ओम साई राम। आज का साई वचन। आज गुरुवार के पावन दिन पर जब हम साई भक्त विशेष रूप से बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, पारायण करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारे बाबा प्रसन्न हो। किसी को भी, वह जीव हो, कोई प्राणी हो या कोई मनुष्य, अगर हम कण मात्र भी सुख पहुंचाते हैं अपने कर्मों द्वारा, भोजन द्वारा या अपनी वाणी द्वारा किसी की काम आ पाते हैं, तो हमारे बाबा की पूजा बस इतने में ही हो जाती है। वह प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हर उस परिस्थिति में जहाँ तुम खुद को परेशानी में पाते हो और तुम बाबा से गुहार लगाते हो कि हे मेरे साईनाथ, मेरी रक्षा कीजिए, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हमारे तो माता पिता भी आप हैं। क्योंकि जो अब वो इस दुनिया में नहीं, अगर हम उनके आगे कुछ कहते तो जितनी उनकी सामर्थ्य होती वह हमारे उतनी हमारे कष्ट को दूर करने की कोशिश करते। लेकिन आप तो सब सीमाओं से परे हैं, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। आप तो क्षण मात्र में लोगों की तकदीर बदल देते हैं। तो हे मेरे साईनाथ, आपकी कुछ ऐसी लीला जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई हमारे जीवन में, करके हमें कृतार्थ कीजिए। बाबा, जब हम ऐसी विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं, खुद को जीवन के एक ऐसे मोड़ पर में खड़ा हुआ पाते हैं जहां हमारा कोई अपना नहीं होता, कोई हमारे दुख और हमारी परिस्थितियों को सुनने के लिए हमारे पास नहीं होता। क्योंकि माता पिता के अलावा और कोई तुम्हें इतना प्रेम नहीं करता, वे निस्वार्थ भाव से तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए वे हर संभव प्रयत्न करे जिससे कि तुम्हारी समस्या दूर हो सके। वह सिर्फ ईश्वर और परमात्मा ही हैं जो हमें हर परिस्थिति में एक माता पिता की भांति ही प्रेम करते हैं। माता पिताओं के लिए तो अपने बच्चे की मदद करने के लिए वह जितना उनकी एक सीमा होती है वहीं तक कर पाते हैं, लेकिन बाबा वह तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में उनका वास है, हर जीव में, हर जगह सब कुछ उनसे ओतप्रोत है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें बाबा ना हो। तो वे हमारे दुख को सुनते हैं और हमें सांत्वना देते हैं कि मेरे बच्चे, तू यह ना सोच कि मैं तुझे सुन नहीं रहा, मैं तुझे सुन रहा हूँ, और वह समय भी तेरे जीवन में आएगा जिसकी तू प्रार्थना कर रहा है। ऐसे लोग जो तुझे इस असहाय स्थिति में देखकर, जहां तू अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है और खुद को उनके अंकुश में पाता है, कि वह निर्धारित करते हैं कि तेरे जीवन में क्या हो, तुझे क्या करना चाहिए, तुझे अपने जीविका के साधनों के लिए कौन से साधनों को अपनाना चाहिए, किस सेवा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वह ये निर्धारित करते हैं। और अगर तुम उनकी बात न मानो तो वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चुगली करते हैं कि यह तो कुछ करना ही नहीं चाहते, ईश्वर के भरोसे बैठ गए हैं। लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी सेवा, जो तुम हर प्राणी को, हर जीव को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हो, उस विषम परिस्थिति में भी जहां तुम पर पर्याप्त साधन नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, तो हिम्मत ना हारना, हौसला ना खोलना, तेरा बाबा है तेरे साथ, जिसने तुझे हर पल ऐसा दिलाया। उन परिस्थितियों में जहां तुम पर ऐसे संकट आए, तुमने अपने परिवारजनों को आपत्तिग्रस्त पाया है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखा है, जहां लोग जिन पर ईश्वर की कृपा न हो उनका अस्तित्व ही नहीं बचता, वहां तुम्हारे परिजनों को बाबा सुरक्षित उन संकटों से, उन खतरों से, उन बीमारियों से बाहर ले आते हैं। तो यह क्या तुम्हारे लिए बाबा की आशीर्वाद का तुम्हारे साथ होने का प्रमाण नहीं? तुम तो परम सौभाग्यशाली हो, जिसे ईश्वर ने अपना विशेष प्रिय बच्चा माना। और तुम्हारे जीवन में जो भी परीक्षाएं चल रही हैं, वह भी इसलिए कि तुम उसके काबिल हो, तुम एक खरा सोना हो। उसे कितनी भी आगों में तपा जाए, वो और ज्यादा निखरेगा, कभी भी अपने अस्तित्व को ना खोएगा। बाबा को तुम पर विश्वास है, बाबा ने तुम्हारी काबिलियत को देखा है, इसीलिए वे तुम्हें निखार रहे हैं और अब वे तुम्हारे जीवन में ऐसी चमक लाएंगे
जिसे देखकर सब अज्ञान, सब अंधकार दूर होकर तुम्हारे जीवन में सुख रूपी सूर्य अवश्य चमकेगा। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ तुम्हारा मनचा होगा। तुम्हारी हर मुराद को मैं पूरी करूंगा। अपने आशीर्वादों से तुम्हारी झोली को मैं परिपूर्ण कर दूंगा। तुम्हारी हर इच्छा मेरे एक ऐसे चमत्कार के रूप में पूर्ण होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। इसलिए मुझ पर विश्वास करके मेरा नाम जाप करो, सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है, इसका तुम्हें शीघ्र ज्ञान हो जाएगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।